दोस्तों, हम एक और नई कहानी पढ़ने वाले हैं। कहानी का टाइटल है मंकी द सोलमेट। मंकी मतलब बंदर होता है और सोलमेट यानी कि जीवन साथी। जनरली जीवन साथी क्या होता है कि कोई प्यार कर रहा है, शादी कर ली तो वो जीवन साथी बन गया, तो उस टाइप से। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और आपको पता ही है, जब भी हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइक वर्ड मीनिंग तो हम सीखते ही हैं, कौन से टेंस में है वो, क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ हो रही हैं, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, तो वो सब चीज़ें हम सीखते हैं। तो इसको भी हम वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारी नई चीज़ें इन इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलमेट का मतलब पता लगी गया आपको, जीवन साथी होता है यानी कि जिसके साथ में हम पूरा जीवन बिता दें। तो वैसा ही मंकी है, कोई बंदर है, वो किसका जीवन साथी बनता है वो इस कहानी में पता चलेगा हमें। वन डे, एक दिन, अ मंकी, एक बंदर, एंटर्ड। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, ठीक है। लोग इसको इंटर भी पढ़ते हैं लेकिन सही एंटर होता है, वो भी चलता है। तो उसने प्रवेश किया मूचा राजाज बेडरूम। तो कोई राजा है, उसका नाम है मूचा। थोड़ा अलग है नाम लेकिन गुड है, अच्छा है। तो मूचा राजा के बेडरूम में उसने, यानी कि जो उसका शयन कक्ष होता है जहाँ पे वो सोता है, उसमें उसने प्रवेश किया। थ्रू यानी कि से, यानी किसी चीज के माध्यम से। किससे? एन ओपन विंडो, एक खुली खिड़की से। एन ओपन विंडो, एक खुली खिड़की जो है उससे उसने प्रवेश किया। यहाँ पे एन आया है क्योंकि यहाँ पे ओ है, उच्चारण में ओ है ना, तो ए अंधा वाला यूज है यहाँ पे। इट सेट ऑन द विंडो सील। इट सेट, बंदर है उसके लिए यहाँ पे इट आया है। सिट की सेकंड फॉर्म, सेट, वह बैठा। कहाँ बैठा वो? ऑन द विंडो, खिड़की। सील, सील मतलब होता है उसकी दहली या जो उसका किनारा होता है उस पर वह बैठा। एंड, और, वॉच्ड, उसने देखा, अ मेड, एक नौकरानी को। ठीक है, वॉच मतलब देखना होता है। तो उसने देखा एक नौकरानी को, क्या करते हुए? फेनिंग द किंग। फैन तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो पंखा होता था वो हाथ से हिलाना होता था। तो वो क्या कर रही थी, ऐसे पंखा हिला रही थी द किंग, राजा को, यानी कि राजा को ऐसे हवा दे रही थी। हु वॉज स्लीपिंग, तो जो राजा है उसके लिए लिखा गया हु, जो वॉज था, स्लीपिंग यानी कि सो रहा था। तो राजा है वो सो रहा था, नौकरानी जो है वो पंखा हिला रही थी। द मैड, जो मेड है वह नौकरानी है। लेफ्ट ऑन सम एरेंड, लेफ्ट ऑन यानी कि वो चली गई, ठीक है। लीव मतलब छोड़ना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट यानी कि वो छोड़ गई। ऑन सम एरेंड यानी कि कोई काम या कोई संदेश ऐसा उसको मिला, उसको करने के लिए वो छोड़ गई, यानी कि वो जो काम कर रही थी वो छोड़ के चली गई। द मंकी, जो बंदर है, जम्प्ड इनटू द रूम, ठीक है, जंप कूदा। इनटू, इनटू होता है कि जैसे इन होगा कि अंदर ही है कोई चीज, इनटू यानी कि मोशन में, कि वो खिड़की पे बैठा है और वो कमरे के अंदर कूद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू आएगा। तो मैं कूदा द रूम, कमरे में। पिक्ड अप, ठीक है, पिकअप होता है उठाना, तो पिक्ड अप उसने उठाया। द फैन, जो पंखा है, फैन जो है उसको उसने उठाया। एंड, और, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। फैनिंग यानी कि हवा डालना जो है उसने शुरू कर दिया। द स्लीपिंग किंग यानी कि सोए हुए राजा को, ठीक है। स्लीपिंग यानी कि सोना होता है, स्लीपिंग किंग है, यहाँ पे दा लगा हुआ है। द स्लीपिंग किंग यानी कि सोया हुआ जो राजा है, उसको उसने हवा डालना जो है शुरू कर दिया। व्हेन, जब, द किंग, जो राजा है, वोक अप, ठीक है, वेकअप मतलब उठना होता है, पास्ट में है इसलिए वोक अप। जब राजा उठा, ही सॉ, उसने देखा, द मंकी, बंदर को, फेनिंग हिम यानी कि हवा डालते हुए, हिम यानी कि उसे, तो उसे हवा देते हुए उसने देखा। द किंग, जो राजा है, ब्लिंक्ड, ठीक है, ब्लिंक मतलब होता है पल के झपकाना, ठीक है। तो ब्लिंक्ड, उसने पल के झपकाई। ही थॉट, उसने सोचा, जो राजा है उसने सोचा, दैट की, द मेड यानी कि जो नौकरानी है, हैड चेंज्ड यानी कि बदल चुकी है, या उसने चेंज कर लिया। चेंज मतलब होता है बदलना, बदल गई है। इनटू, में, अ मंकी, एक बंदर में जो है वो बदल गई है, ऐसा उसने सोचा। जस्ट देन यानी कि तभी, द मेड यानी कि जो नौकरानी है, वॉकड इन, ठीक है, वॉक मतलब होता है चलना, वॉकड इन यानी कि चल के आई, ठीक है, तो वो अंदर आई होगी, चल के आई। लुक्ड, उसने देखा, एट द मंकी, बंदर की ओर देखा उसने। विद द फैन, पंखे के साथ में। इन हीज हैंड, उसके हाथ में, तो उसके हाथ में पंखा था बंदर के हाथ में, तो उसके साथ जो है वो नौकरानी है वो बंदर को देखती है, उसने देखा। श्रीकिंग लाउडली,
श्रिक, श्रिक मतलब होता है कि जोर से चिल्लाना भी होता है और साथ में से गला फाड़ के कुछ ऐसे कुछ हंसना भी हो गया या गला फाड़ के कुछ भी करना हो तो वो श्रिकिंग में ही आता है। ठीक है, तो श्रिकिंग लाउडली यानी कि वो जोर से जो है वो चिल्लाई। शी रैन आउट ऑफ द रूम। ठीक है, रन की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे रैन आउट, यानी कि वो दौड़ी, बाहर की तरफ दौड़ी। ऑफ द रूम कमरे से, तो कमरे से बाहर की तरफ दौड़ी। द मंकी जो बंदर था, ग्रीन्ड। ठीक है, ग्रीन मतलब होता है ऐसे मंद मंद मुस्काना। ठीक है, तो ग्रीन्ड जो बंदर है वो मुस्कुराया। मुचा राजा लाफ्ट, जो मुचा राजा है वो क्या हुए, लाफ्ट यानी कि हंसे। ठीक है, लाफ्ट मतलब हंसना होता है, तो मुचा राजा हंसे। द किंग जो राजा हैं, लाइक द मंकी, उन्होंने क्या किया, पसंद किया द मंकी बंदर को। बंदर उन्हें अच्छा लग गया, भैया वाह पंखा चला रहा है, मतलब मेरी सेवा कर रहा है। द मंकी जो बंदर है, अपीयर्ड यानी कि दिखाई दिया। ठीक है, अपीयर मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट हो जाना। ठीक है, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। ठीक है, वैसे ही अपीयर दिखाई दिया। टू बी हिज सोलमेट, टू बी यानी कि होने वाला, हिज सोलमेट, सोलमेट मतलब हो गया जीवन साथी, तो उसे वो अपना जीवन साथी दिखाई दिया राजा को। मुचा राजा थ्रू, ठीक है, मुचा राजा ने क्या किया, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, उसने फेंका। हिम उस पर, अब बनाना। ठीक है, बनाना मतलब केला, तो उसने केला फेंका। विच जिसे द मंकी जो बंदर है, स्मार्टली कॉट। ठीक है, स्मार्टली यानी कि बहुत ऐसे सूझबूझ से, कॉट यानी कि पकड़ लिया। ठीक है, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, कॉट मतलब पकड़ना। ठीक है, कॉच नहीं पढ़ेंगे इसको, कॉट पढ़ेंगे। तो राजा ने उसके ऊपर केला फेंका और उसने उसे पकड़ लिया, तो मजा आ गया बंदर को। लेटर बाद में, व्हेन जब मुचा राजा, जो मुचा राजा है, ड्रेस्ड अप यानी कि सब तैयार हुए। टू लीव यानी कि जाने के लिए। ठीक है, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है, जाना भी होता है, जाने के लिए। फॉर द कोर्ट यानी कि दरबार जाने के लिए। ठीक है, कोर्ट जहाँ पे राजा लोग बैठते हैं, तो दरबार जाने के लिए। द मंकी जो बंदर है, रैन दौड़ा, एंड और ब्रॉट हिम हिज शूज, ब्रॉट। ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ले आए। हिम, हाँ मतलब ब्रॉट हिम यानी कि उसको लाके दिया। हिज शूज यानी कि उसके जो जूते हैं वो उसको लाके दिए। ठीक है, तो राजा है उसको जूते लाके दे दिए हैं बंदर ने। मुचा राजा, मुचा राजा जो है, पैटेड। ठीक है, पैट मतलब होता है इसे पीठ थपथपाना। ठीक है, तो पैटेड पीठ थपथपाई, हिम यानी उसकी बंदर की। एंड और थ्रू यानी फेंका, हिम उस पर, अ मैंगो एक जो आम जो है वो उस पर फेंका। विच जिसे द मंकी जो बंदर है, एक्सेप्टेड विथ ग्ली, एक्सेप्टेड होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो उन्होंने बंदर जो है उसने स्वीकार कर लिया। विथ ग्ली यानी कि आनंद के साथ में, खुशी खुशी, प्रसन्नता के साथ में जो है उसने स्वीकार कर लिया। तो राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और उस पर एक आम फेंक दिया, क्योंकि उसने उसको जूते लाके दे दिए थे। शूज जो होते हैं, जूते जो है वो लाके दे दिए थे। मुचा राजा कॉल्ड द रॉयल टेलर, मुचा राजा ने अब क्या किया, और बड़ा खुश हो रखा है राजा, अब इधर उधर कुछ ऐसे काम करेगा। कॉल्ड यानी कि बुलाया उसने, द रॉयल टेलर, रॉयल यानी कि शाही, टेलर यानी कि दर्जी, तो जो शाही दर्जी है उसको उसने बुलाया। एंड और आस्क्ड उसने पूछा या उसको कहा। ठीक है, पूछना कहना दोनों होता है, तो कहा उसको, हिम उसको, टू स्टिच, स्टिच मतलब होता है सिलाई करना। ठीक है, सिलना, सिलने के लिए। अ पैंट एक पैंट, एंड अ कोट यानी कि एक कोट, पैंट कोट सिलने के लिए। फॉर द मंकी बंदर के लिए, तो इतना प्यार आ गया है कि बंदर को वो कोट पैंट पहना रहा है, तो उसको सिलने के लिए कह दिया। ड्रेस्ड अप यानी कि पहने हुए, तैयार हुए हुए। इन द कोट, कोट में। एंड द पैंट, पैंट में। विथ अ कैप ऑन हीज हेड यानी कि तैयार हुए कोट पैंट में और एक कैप ऑन हीज हेड यानी कि उसके सिर के ऊपर एक टोपी लगा के। द मंकी जो बंदर है, अकम्पनीड। ठीक है, अकम्पनीड होता है किसी के साथ में रहना या साथ में जाना कहीं पे, तो अकम्पनीड यानी कि साथ हुआ। मुचा राजा, मुचा राजा के। वेरेवर यानी कि जहां कहीं भी, ही वेंट वह गया, तो अब वह गया या वह जाता, तो जहां कहीं भी ये मुचा राजा जाता तो उसके साथ में जो है ये बंदर जो है ये कोट पैंट लगा करके, टोपी ओपी लगा करके उनके साथ में चला जाता, उनके अकम्पनीड हो गया। द मिनिस्टर जो मंत्री हैं, वॉज वरीड। ठीक है, पैसिव में लिखा गया है वॉज वरीड, क्यों वॉज के साथ में आईएनजी आता है ना, तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया वॉज वरीड। तो वरीड का मतलब होता है चिंतित होना। जो मिनिस्टर्स हैं वो चिंतित थे। अबाउट
के लिए, किसके लिए? मूचा राजाज मिसप्लेस्ड ट्रस्ट इन अ मंकी। मूचा राजा है जो है उनका मिसप्लेस्ड, यानी कि ऐसे मिसप्लेस होता है ना, किसी चीज को जैसे गलती से रख दिया कहीं पे, ठीक है, कि मिसप्लेस हो गई है, वो चीज खो गई है, वैसे ही। तो मिसप्लेस यानी कि गलती, किसके लिए? मिसप्लेस्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि विश्वास, जो गलत विश्वास जो है इन अ मंकी, एक बंदर में, कि भाई इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं राजा जी बंदर में, तो उसके लिए जो है मिनिस्टर जो है वो चिंतित हो गए। यू कैन नेवर, ठीक है, तुम नहीं कर सकते, नेवर कभी नहीं कर सकते, टेल यानी कि बताना, ठीक है, तुम कभी नहीं बता सकते, हाउ कि कैसे, दीज मंकीज यानी कि ये जो बंदर हैं, बिहेव यानी कि व्यवहार करते हैं, समटाइम्स यानी कि कई बार। तो आप कभी भी ऐसा नहीं बता सकते कि ये जो बंदर हैं समटाइम कैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसा एक मिनिस्टर जो है वो बोल रहा है। द मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री है, ट्राइड उसने कोशिश की, टू क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब होता है चेतावनी देना, सतर्क करना, किंग राज ने की, द किंग राजा को, तो राजा को ऐसे सतर्क कर रहा है कि भाई इन बंदरों का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब कैसा व्यवहार कर दें। तो ऐसा जो है राजा को बता रहे हैं। बट लेकिन मूचा राजा, जो मूचा राजा है, कट हिम शॉर्ट, कट मतलब काटना होता है, हिम उसे, शॉर्ट मतलब छोटा, ऐसा नहीं कि उसे छोटा काट दे, नहीं। तो ये ना एक फ्रेज होती है कट हिम शॉर्ट, यानी कि उसको बात काट दिया, उसको रोक दिया, ठीक है, कट हिम शॉर्ट, ठीक है। एकदम हम ऐसा ट्रांसलेट नहीं करते हैं कि इंग्लिश से एकदम हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करो, करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो फ्रेजेस होती हैं उनको हमें देखना पड़ता है। कट शॉर्ट होता है किसी की बात काट देना, तो उसकी बात काट दी उन्होंने। इफ यू, यदि तुम, अटर, अटर मतलब होता है बोलना, यदि तुम बोलते हो, इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है, सिंगल यानी कि एक भी, वर्ड यानी कि शब्द, एक भी शब्द और बोलते हो, माई न्यू, ओके, कंपेनियन, मेरा जो नया साथी है, कंपेनियन है, विल रिप्लेस, तुम्हें बदल देगा, विल रिप्लेस यू, तुम्हें बदल देगा, एज के रूप में, द मिनिस्टर यानी कि तुम मंत्री के रूप में हो, तो वो वहां पे आ जाएगा, यानी मेरा नया कंपेनियन यानी कि जो बंदर है उसको मैं मंत्री बना दूंगा। विल रिप्लेस यू यानी कि वो तुम्हें हटा देगा। द मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री है, शट हिज माउथ, उसने क्या कर लिया, शट बंद कर लिया उसने, हिज माउथ अपना जो मुंह है उसने बंद कर दिया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, आफ्टरनून का मतलब दोपहर होती है। मूचा राजा मस्त, मतलब उसको तो सोलमेट भी मिल गया है ना, तो मस्त उसके साथ रहता है वो। मूचा राजा टुक अ नैप, ठीक है, मूचा राजा ने क्या की, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उसने ली, अ नैप यानी कि एक छोटी झपकी जो होती है, नींद जो होती है दोपहर में लेते हैं, उसको हम नैप कहते हैं, 10-15 मिनट, आधा घंटा, नैप। द मंकी सेट बिसाइड हिम विद द फैन, जो मंकी है, बंदर है, सेट बैठा हुआ था, कहाँ पे, बिसाइड होता है कि जस्ट बगल में, पास में, हिम उसके राजा के, विद द फैन पंखे के साथ में, पंखे के साथ में बैठा हुआ था। ही सो, उसने देखा, अ फ्लाई, ठीक है, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, अ फ्लाई लिखा है, यानी कि एक, फ्लाई का मतलब कीड़ा मक्खी जो है उसको भी हम फ्लाई में कंसिडर करते हैं। तो उसने देखा, एक मक्खी को देखा, कमिंग आते हुए, इनटू द रूम कमरे के अंदर आते हुए, थ्रू से द विंडो यानी कि खिड़की से, तो खिड़की से अंदर आते हुए उसने एक मक्खी को देखा, एक मक्खी अंदर आ रही थी। द मंकी जो बंदर है, आईड दिस फ्लाई, ठीक है, आई का मतलब होता है कि आंख, और इसको एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, मतलब आंख टिका के रखना, पूरी नजर रखना। जो मंकी है उसने आईड की रखा, यानी कि उसने पूरी नजर रखी, आंख टिका के रखी, दिस फ्लाई यानी कि उस मक्खी के ऊपर, ठीक है, फ्लाई वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज हो रहा है। दिस फ्लाई सस्पिशियसली, सस्पिशियसली एकदम संदेह से, यानी एकदम जैसे रखते हैं ना कि भाई ये मक्खी कुछ गड़बड़ करेगी, ठीक है, संदेह रखते हैं, शंका रखते हैं, तो सस्पिशियसली, तो संदेह से उसने आंख टिका के उस पर रखी। द फ्लाई यानी कि जो मक्खी है, इग्नोर्ड द मंकी, उसने क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है, इग्नोर होता है ना ऐसे अवहेलना करना, ऐसे अरे इग्नोर करना, छोड़ना उसको, तो वैसे ही उसने इग्नोर किया द मंकी, बंदर को, एंड और बज्ड, ठीक है, बज मतलब होता है भन बनाना, तो मक्खियां होती हैं वो भन बनाती हैं, तो बज्ड टूवर्ड्स यानी कि भन बनाया उसने, टूवर्ड्स की तरफ, द स्लीपिंग किंग यानी कि सोया हुआ जो राजा है उसकी तरफ उसने ऐसे भन बनाया। द मंकी जो बंदर है, शूड हिम अवे, ठीक है, शू अवे होता है ऐसे दूर भगाना, ऐसे करते हैं दूर दूर, हट हट, ऐसे हाथ से करना हो, कैसे भी करना हो तो शूड कहते हैं। आजकल तो ये भी करते हैं शू शू, यानी कि भागो भागो, जैसे देखा होगा आपने
शहरों के अंदर या मूवीज के अंदर ऐसे कुत्ते को करना हो दूर, शू शू ऐसे। तो बंदर है उसने शूड उसने भगाया, हिम उसे, अवे यानी कि दूर भगाया, विद द फैन पंखे से, इन हीज हैंड अपने हाथ में जो पंखा है उससे उसने दूर भगाया, अरे हटो मक्खी। बट लेकिन द फ्लाई जो मक्खी है, वॉज नॉट ईजिली पुट ऑफ। तो वॉज नॉट यानी कि नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, ईजिली आसानी से, पुट ऑफ होता है ऐसे हटना, ठीक है, यहाँ पे टालना लिखा है, टालना भी हो सकता है। जैसे उसने पंखे से ऐसे हटाया लेकिन वो हटी नहीं, टली नहीं वहां से। ही केम अगेन बजिंग, तो जो मक्खी है वो क्या हुई, दोबारा आई, ठीक है, केम अगेन वापस आई, बजिंग यानी कि भिन बनाते हुए वापस आई। द मंकी चेस्ट, ठीक है, चेस्ट मतलब होता है कि किसी का पीछा करना, जनरली चोर का पीछा करती है पुलिस, तो पुलिस चेस्ट, ठीक है, थीफ यानी पुलिस ने चोर का पीछा किया, वैसे ही द मंकी चेज्ड हिम यानी कि जो हाँ मक्खी है, फ्लाई है, तो उसका उसने पीछा किया। एंड और फाइंड हिम बजिंग अबाउट द स्लीपिंग किंग, फाइंड पाया उसे, हिम उसे, बजिंग यानी कि भनभनाते हुए पाया उसे, अबाउ यानी कि के ऊपर, द स्लीपिंग किंग जो सोया हुआ राजा है उसके ऊपर उसने भनभनाते हुए पाया। एज दो, ठीक है, एज दो होता है कि मानो, ठीक है, एज का मतलब जैसा भी होता है, एज दो यानी कि जैसे कि मानो। टू डिफाई, ठीक है, डिफाई मतलब होता है ललकारना, ऐसे कहते हैं ना किसी को ऐसे ललकारते, अरे हाँ मेरा बिगाड़ के दिखा, क्या बिगाड़ लेगा तू, तो वैसे ही डिफाई ललकारते हुए, द मंकी बंदर को, टू ललकारते हुए बंदर को, द फ्लाई सेट ऑन द नोज ऑफ मूचा राजा, जो फ्लाई है यानी कि जो मक्खी है, सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट, बैठ गई, ऑन द नोज यानी कि जो नाक होती है उस पे, ऑफ मूचा राजा, मूचा राजा की नाक के ऊपर है वो बैठ गई। नाउ अब द फ्यूरियस मंकी, फ्यूरियस यानी कि क्रोधित मंकी बंदर जो है, रेज्ड उसने उठाया, हीज फिस्ट, ठीक है, अपनी जो मुट्ठी है, फिस्ट किसको बोलते हैं, मुट्ठी को बोलते हैं, तो उसने अपनी मुट्ठी है वो उठाई उसने, एंड और ब्रॉट इट डाउन, ठीक है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लिखी है ब्रॉट यानी कि लेके आया उसे, इट उसे मुट्ठी को, डाउन नीचे, हार्ड यानी कि एकदम ऐसे हार्ड कठोरता से, ऑन द फ्लाई मक्खी के ऊपर, ठीक है, तो जो मक्खी है नाक के ऊपर बैठी हुई है राजा के, तो उसके ऊपर जो है वो ऐसे लेके आया, मुट्ठी को लेके आया, अब पक्का वो मुट्ठी तोड़ देगी राजा का मुंह वगैरह। द फ्लाई जो मक्खी है, फ्लू अवे जस्ट इन टाइम, ठीक है, जो फ्लाई है यहाँ पे फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू, तो फ्लू उड़ गई, अवे दूर उड़ गई, जस्ट बस, इन टाइम उसी समय, तो जैसे ही वो हार्ड मुट्ठी लेके आया राजा के नाक के ऊपर, तो वैसे ही मक्खी जो है वो फुर्र करके उड़ गई। बट लेकिन मूचा राजा जो है, जंप्ड कूदे, इन पेन दर्द के अंदर है वो कूदे, होल्डिंग हीज ब्रोकन एंड ब्लीडिंग नोज, होल्डिंग पकड़े हुए, हीज ब्रोकन टूटी हुई, एंड और ब्लीडिंग यानी कि खून बहती हुई, नोज यानी कि नाक, तो अब राजा का तो नाक उसने तोड़ दिया, तो राजा जो है वो कूदे, दर्द से कूदे, दर्द में कूदे, होल्डिंग पकड़े हुए, ही इज ब्रोकन यानी कि टूटी हुई, एंड ब्लीडिंग नोज बहती हुई यानी कि खून बहती हुई जो नाक है उसको। अलार्म्ड एट द साइट ऑफ द ब्लड, अलार्म्ड यानी कि घबरा कर या चिंतित होकर, क्या देख के, एट द साइट यानी कि जो दृश्य है, ऑफ द ब्लड खून का जो दृश्य है वो देखकर, द मंकी जो बंदर है, जंप्ड यानी कि कूदा, आउट ऑफ द विंडो, आउट होता है बाहर, ठीक है, आउट ऑफ द विंडो यानी कि खिड़की से जो बाहर है वो कूदा, नेवर टू बी सीन अगेन, नेवर यानी कभी नहीं, टू बी सीन देखा गया, अगेन यानी कि दोबारा, तो वो कभी नहीं देखा गया। मूचा राजा लर्न अ लेसन, मूचा राजा है उन्होंने लर्न उन्होंने सीख लिया, अ लेसन यानी कि एक जो सबक है, पाठ है, वो सीख लिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या पाठ सीखा, जैसे उसके मिनिस्टर हैं वो बोल रहे थे कि बंदरों पे कभी भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो कब क्या कर दें, तो ऐसा ही जो पाठ है वो उन्होंने सीख लिया। तो इसके साथ में जो कहानी है वो कंप्लीट हो गई है कि भाई बंदर पालो तो थोड़ा ध्यान से पालो, तो कहने का मतलब यही है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो आप। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं साथ में जो इस कहानी में यूज हुए हैं। एंटर्ड यानी होता है प्रवेश किया,
ठीक है, प्रवेश करना होता है एंटर, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है मूचा राजा, तो ये राजा का नाम है मूचा राजा। ओपन विंडो, ठीक है, यानी कि खुली खिड़की होती है, तो उसमें था ना कि द ओपन विंडो या अ ओपन विंडो, तो ये खुली खिड़की से जो है वो बंदर आ गया था अंदर। विंडो सील, विंडो सील का मतलब खिड़की का जो किनारा होता है या जो उसकी दहली होती है उसको विंडो सील कहते हैं। फैनिंग होता है पंखा चलाना, ठीक है, ऐसे हवा डालना, ठीक है। ब्लिंक यानी कि झपकर देखना, ऐसे ब्लिंक पल के झपका कर देखते हैं ना, ब्लिंक करते हैं। ओके, एरेंड होता है कोई काम या कोई ऐसा संदेश या कुछ ऐसा आ गया हो, काम आ गया हो, क्योंकि वो जो नौकरानी थी, मेड थी, उसको कुछ काम आ गया था। जंप यानी कि कूदा। स्क्रीमिंग होता है चिल्लाना। अपने पास में जो ऊपर आया था वो श्रिंकिंग ऐसा कुछ वर्ड आया था ना, वो देखना आप कहानी में। रूम में होता है कमरा होता है। ग्रीन होता है हंसी होती है। सोलमेट होती है आत्मा संगी ओके, जीवन साथी कह सकते हो, या आत्मा संगी यानी कि जिससे आपका मन मिल जाए वो। बनाना यानी केला होता है। कॉट यानी कि पकड़ा उसने। ओके, अकम्पनीड, ठीक है, कॉम्पनीड नहीं होता, अकम्पनीड ही होता है। अकम्पनीड साथ चला। मिनिस्टर होता है मंत्री होता है। मिसप्लेस्ड यानी कि गलत स्थान पर रखा, क्या, ट्रस्ट, विश्वास को। तो मंत्री ने कहा था कि राजा जी आप क्या कर रहे हो, मिसप्लेस कर रहे हो, अपना जो गलत स्थान पर रख रहे हो, ट्रस्ट यानी कि विश्वास को। ओके, क्वेश्चन होता है सावधानी या सतर्क, सचेतना। अटर यानी होता है कहना, बोलते हैं ना टेल, बोलना, कहना, तो वैसे ही अटर होता है एक दूसरा वर्ड। ओके, कंपेनियन होता है संगी, साथी। बज्ड होता है भन बनाना, ठीक है, करके घूमते हैं ना, तो वैसे ही। शूड होता है भगाया। डिफाई होता है टाकरीर, पता नहीं टाकरीर ऐसे ही कुछ लिख दिया हुआ, ललकारना, ठीक है, किसी को ऐसे चिढ़ाना, ललकारना, उस टाइप से। फ्यूरियस होता है क्रोधित, तो क्रोधित बंदर ने मुक्का मार दिया था। तो स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक कमेंट बनता है आपकी तरफ से। थैंक यू।